हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज से हम लोग क्लास 10th का भी टेक्स्ट बुक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th में इंग्लिश के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए दो बुक्स हैं। एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरे का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के साथ साथ इसको हिंदी में समझाता जाऊंगा, हिंदी में और इंग्लिश में। इसमें जो टफ वर्ड्स आएंगे उसके लिए हम लोग उसको व्हाइट बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस हम इसके अंदर में एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर के खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उन पर भी अच्छे से उनको भी देख डालेंगे। सो द आइडिया इज टू रीड दिस चैप्टर कंप्लीटली एंड ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी सो दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ये कौन से आइडियाज देना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, किस कहानी पर ये कौन सी कहानी हमें सुनाना चाहता है। सो द फर्स्ट चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड, A letter to God written by G.L. Fontes. Before you read, ये सब हम पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं। They say faith can move mountains. लोग कहते हैं कि यदि आपके अंदर उम्मीद हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। But what should we put our faith in? पर हम अपना faith यानी अपना भरोसा किस चीज में डालें, अपनी आस्था किस चीज में डालें? This is the question this story delicately poses. और यही एक प्रश्न है जो यह कहानी बड़ी ही कोमलता से हम लोगों के सामने में प्रस्तुत करती है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है, who writes a letter to God, जो भगवान को एक लेटर लिखता है when his crops are ruined, जब उसकी फसल खराब हो जाती है, asking for 100 pesos, 100 पैसों के लिए एक लेटर लिखता है और भगवान को पोस्ट करने की कोशिश करता है। देखें आगे कैसे होता है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? Think what your answers to these questions would be. सोचिए जरा आपके सवाल इन जवाबों के लिए कैसे होंगे and guess how the story continues. और देखते हैं हम लोग आगे कैसे होता है। So let's see this. हम लोग एक्टिविटी पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी से पहले यहां से शुरू करते हैं। एक्टिविटी को हम इसके बीच में बोलेंगे। सो अब ध्यान देते हैं सब लोग। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक पूरी घाटी के अंदर में एक अकेला मकान, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक पूरी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर यह मकान बना हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहां पर जब आप मकान के ठीक सामने में या मकान के आसपास में किसी एक हाइट वाली जगह पर यदि आप पहुंच जाते थे तो वहां से देखने पर दूर दूर तक केवल मकई का खेत दिखाई देता था। दूर दूर तक मकई का खेत दिख रहा है, मकई के बाल दिख रहे हैं, मक्के का, जो लोगों ने मक्के की फसल नहीं देखी हो उनके लिए बता दूं कि बहुत दूर दूर तक आप सिर्फ पीला पीला दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिपाही खड़े कर रखे हों। सो एंड ऑलवेज, और ऐसा देख के लगता था कि यह जो भी कुछ दिख रहा है इस बार की फसल, जैसे किसान को अंदाजा हो जाता है कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। सो वैसा ही लेंचो को क्या सभी को ऐसा ही लगता था। The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower. बस किसी चीज की कमी थी तो एक बार बस 10, 15, 20 मिनट के लिए जबरदस्त बारिश हो जाए या फिर हल्की बारिश भी चलेगी। Throughout the morning, पूरे सुबह लेंचो who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बहुत नजदीकी से जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, जैसे कि नींद में भी अगर उसे कहा जाए कि आप यहां पहुंच जाओ तो शायद वो वहां पहुंच सकता था। Had done nothing else but see the sky towards northeast. उसने कुछ नहीं किया था, सुबह से टकटकी लगाया करके नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखे जा रहा था, उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखे जा रहा था कि हे भगवान थोड़ी सी बारिश करा दो, थोड़ी सी बारिश करा दो तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो आखिरकार वो अपनी बीवी से कहता है, पत्नी से कहता है कि हाँ अब देखो थोड़ी बारिश तो होने वाली है। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. उसकी पत्नी जो कि खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field. जो उसके घर में जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे और आखिरकार उनकी माँ ने घर में जो अकेली औरत थी जो सारे के सारे काम कर रही थी, उसने उन सब लोगों को आवाज दी, कम फॉर डिनर, चलो खाना खाने आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग
the meal. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ये जब वो लोग खाना ही खा रहे थे तो जैसा कि लेंचो ने कहा था कि ऐसा होगा, थोड़ा पानी बरसने वाला है, वैसे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। कितनी खुशी की बात होगी उनके परिवार के लिए। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट में बहुत दूर से जैसे तूफान आ रहा हो, जैसे आप लोग देखते हो बारिश होने वाली होती है तो दूर से काले बादल चलते चले हुए आ रहे होते हैं। वैसा ही लेंचो ने देखा कि वो सारे बादल उसके खेतों की तरफ बढ़ चले हैं। द एयर वॉज फ्रेश, हवा में ताजगी थी, एंड स्वीट, और मिठास भी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये आदमी खाना खाते हुए सिर्फ बाहर इसलिए निकल गया ताकि ये बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ने का अनुभव महसूस कर सके। When he returned, he exclaimed, जब वह लौटा तो उसने चहक करके कहा, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. So, जैसे कि कोई प्रोफेसी कर रहा हो, जैसे कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हो कि इससे हमें इतना मुनाफा होगा, उसने कहना शुरू किया कि ये जो आसमान से जो बारिश हो रही है, जो बारिश की बूंदें टपक रही हैं, वो सिर्फ बूंदे नहीं हैं। जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. बहुत ही मतलब संतुष्टि के भाव से, जैसे लगता है वाह यार, क्या खुद को ही खुद पर नाज होने लग जाए, वाह क्या काम किया है मैंने। वो खुद ही जो उसने अपने खेतों की तरफ देखा और उसको बहुत संतुष्टि महसूस हुई। Draped in a curtain of rain, और जैसे बारिश में दूर तक एक फ्लिम्सी सा आपको माहौल बन जाता है, एनवायरनमेंट पूरा बन जाता है, वैसा ही उसके खेतों की तरफ को देख करके ऐसा ही लग रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज हवा चलने लगी और हवा के चलने के कारण उन तेज बूंदों के साथ थोड़े थोड़े सिक्के ओले के भी ड्रॉप्स गिरने लगे, ओले भी गिरने लग गए। सो देखिए आगे क्या होता है। These truly did resemble new silver coins. लेकिन ये जो थे, ये सच में वाकई सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग भी रहे थे। जब देखते हैं आप लोग कि जब ओले गिरते हैं तो कितना एक आंगन पूरा भर जाता है, सड़कें पूरी भर जाती हैं। सो वैसा ही जो ओले के सिक्के जो गिर रहे थे वो बिल्कुल नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। The big drops are 10 cent pieces. I'm sorry. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चों के लिए खेल बन गया। उन्होंने देखा कि यार ये क्या हमारे खेतों में ऊपर से गिर रहा है। सो वो उन सिक्कों को लेने के लिए भागे। It is really getting bad now. अब तो बड़ा ही बुरा हो रहा है। Exclaimed the man. लेंचो कहता है कि अब तो बहुत बुरा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. भगवान करे ये जल्दी, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से, आशा करते हैं कि जल्दी से निकल जाए। But it did not pass quickly. लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक जो हेल स्टॉर्म था, जो ओलों की जो बरसात थी, वो गार्डन बगीचे में हुई, हिल साइड पूरे चारों तरफ पहाड़ी की तलहटी में हुई, द कॉर्नफील्ड मकई के खेत में हुई, ऑन द होल वैली पूरी जगह पर, सब जगह पर, बिल्कुल जैसा आप लोग देखते हैं छोटे से जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे ओला गिरता है तो सब चारों तरफ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल लगता है जैसे बर्फ गिरी है। बर्फ की चादर में पूरा जो हमारा आसपास का आस पड़ोस का इलाका है पूरा उसके अंदर बर्फ की चादर ढके हुए है, बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। सो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब जगह पर सिर्फ व्हाइट ओले चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था। कैसा लग रहा था? द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरी तरह व्हाइट हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक से पूरे सब जगह पर रख दिया हो, सबके ऊपर में नमक की एक परत चढ़ा दी हुई हो। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं रह गया। The corn was totally destroyed, जो पूरे की पूरी जो मकई की जो खेती थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants, जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, उनसे फूल जा चुके थे, गिर चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness, और ये सब देख करके लेंचो का दिल दुख से भर गया। When the storm had passed, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेतों के बीचों बीच गया अपने बच्चों के साथ, उसने अपने बच्चों से कहा कि a plague of locusts would have left more than this। locust मतलब होता है
टिड्डी। सो प्लेग मतलब बीमारी, और प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर टिड्डी दल ने भी अगर हमला किया होता तो हमारे पास इससे ज्यादा बचता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओलों की जो बरसात हुई है इससे हमारे पास कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, मकई नहीं है हमारे पास। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात बड़ी ही दुखदाई रात थी, बहुत दुख थे, बहुत दुखी थे सारे के सारे उस रात। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतनी मेहनत करी और सब का सारा के सारी की सारी मेहनत हमारी बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, शायद हम सबको इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। व्हाट डिड, अब इसके क्वेश्चंस हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेंचो होप फॉर द रेन, बट द रेन डिडंट अराइव। Rain did arrive, but along with it also brought the hailstorm. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? आप इसका आंसर दे सकते हो। He was anticipating that the new coins, that when he will sell his crop, he will get coins against his product. अपना जो वो सामान बेचेगा, जो कॉर्न मक्का जो बेचेगा, तो जो उसको फसल के बदले जो उसको दाम मिलेंगे वो दाम होंगे, और वो दाम तभी ज्यादा मिलेंगे जब उसकी फसल पर थोड़ी बरसात होगी। सो इसीलिए उसने बरसात के साथ बरसात के बूंदों के साथ सिक्कों को कंपेयर किया था। आप लोग ये कर लीजिए, बहुत आसान है ये। बट इन द हार्ट्स, आगे पढ़ते हैं स्टोरी के साथ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इतना सब कुछ बुरा हो गया, लेकिन उस घर में सभी लोग, जितने भी लोग थे उस घर में, उन सबके मन में एक आशा जरूर थी, और ये आशा कहां से थी कि उन्हें भगवान से मदद मिलेगी। अगर भगवान ने ऐसी विपत्ति उनके ऊपर भगवान लेकर के आए हैं, तो भगवान ही उनको इस बात से निजात भी दिलाएंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो सब लोग। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, ये लगता है कि शायद ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन याद रखो भूख से आज तक कोई नहीं मरा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से कैसे मदद ली जाए, भगवान मुझे कैसे मदद करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, जो लेंचो को बचपन से उसके माँ बाप ने, हम सबको पता है कि भगवान है, कहाँ है भगवान, क्यों हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन लेंचो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बस ये सुन रखा था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, अच्छा भला बुरा, जो भी चीजें होती हैं, जो भी धरती पर होता है, सब कुछ भगवान की नजरों से कोई चीज बचती नहीं, तो उसने मेरा भी नुकसान देखा होगा। सो देखें आगे क्या होता है। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, जो इंसान की जो एक अंतरात्मा के सबसे अंदर जो होता है, वह भी भगवान जानते हैं। भगवान वह भी जानते हैं जो हम करते हैं, भगवान वह भी जानते हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन के अंदर में है। ऐसा लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लेंचो को बचपन से ऐसे ही बताया गया था। सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो कोई बहुत ही, ऑक्स का मतलब यहाँ पर भोला कहा जा रहा है, कि लेंचो बहुत ही भोला किस्म का व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना, मतलब साक्षर था वह लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट द डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, he began to write, उसने लिखना शुरू किया। he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसे वो खुद ही शहर लेकर के जाएगा और अपने ही हाथों से उसको पोस्ट कर देगा, मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस अ लेटर टू गॉड, इसमें और कुछ नहीं था, बस उसने गॉड को एक लेटर लिखा था। गॉड, ही रोट, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस, जहां का वो बाशिंदा था, जहां का वो नागरिक था, वहां की करेंसी पीसोस। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, पाकिस्तान में कुछ और चलता है, श्रीलंका में कोई और करेंसी है, अमेरिका में कोई और करेंसी है, उसी तरीके से जहां पर ये आदमी है, वहां की करेंसी पीसो है। उसने कहा, भगवान अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। किस लिए चाहिए उसको?
आई नीड 100 pesos in order to sow my field. मुझे अपने खेतों में फिर दोबारा से मक्का बोना है, एंड टू लिव until the crop comes, और अपने परिवार को जिंदा रखना है अगली फसल के रिजल्ट के आने तक. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म ये ओलावृष्टि जो हुई थी, ओलों की बरसात हुई थी, लेकिन आगे वो रुक गया. क्या रुका नहीं, सो ऑन एंड ऑन. उसने ऐसा लिखते लिखते उसने अपना लेटर खत्म करा. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. उसके बाद उसने लिफाफे को लेटर को डाला, लेटर को एनवेलप के अंदर में डाला. एनवेलप में अंदर डालने के बाद उसने ऊपर में टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. अच्छा, अभी तक वो गया नहीं है, अभी वो घर पर ही है. उसने यही काम किया कि उसने लेटर लिखा, लेटर को लिखने का उसने एनवेलप में डाला, एनवेलप के ऊपर वो टू गॉड लिखा और शहर के लिए निकल पड़ा. एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, यानी कि डाकघर पहुंचा, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने लेटर के ऊपर में एक डाक टिकट स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. सो अब यहां पर एक कहानी खत्म होती है. मतलब फर्स्ट फेज इस स्टोरी का खत्म होता है. फर्स्ट फेज के अनुसार देख लीजिए, कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को दे देता हूं. जैसे लोकस्ट हमने देखा है, थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब होता है पूरे, जब तक ये प्रक्रिया चलती रही तब तक ये काम होता रहा. थ्रू आउट का मतलब होता है कोई भी चीज के प्रोसेस के हमेशा चलते रहने तक के प्रोसेस को हम थ्रू आउट कहते हैं. सो दैट्स अबाउट इट. इंटीमेटली, नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेटली. बहुत ही नजदीकी से, नजदीकी भी कह सकते हैं. आप इन वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी का हिस्सा भी बना सकते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. एक्सक्लेम इज अनदर वर्ड. एक्सक्लेम मतलब, जैसे आप लोग अभी रामायण महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, तो जब दो लोगों के तीर टकराते थे तो एक आदमी ये करता था, उत्तरी ये क्या हो गया, तो दैट इज एक्सक्लेम. सो देखें जरा आगे, एक जो स्टोरी यहां पर जो खत्म होती है, सो स्टोरी का मतलब ये. अब हम लोग वापस आते हैं जो एक्टिविटी है, इसमें ये आप लोग देख रहे होंगे पेज नंबर 2 पर ये अंतरदेशीय पत्र का एक स्पेसिमेन है जो बहुत पहले मैंने भी बस इसका मैंने देखा है, लेटर्स लोग भेजा करते थे. तो इस चीज पर है ऐसा, इसमें देखिए उसके ऊपर भारतीय डाक लिखा हुआ है, पे रुपीस जितना पे करना होता था वो सब चीजें. टू एड्रेस, फिजिकली एड्रेस जो हम लोग लिखते थे, ये फिर इसका पावती बोले तो एक्नॉलेजमेंट. दैट्स हाउ इट इज. जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड एड्रेस से अनरजिस्टर्ड एड्रेस की तरफ, मतलब काइंड ऑफ अ पीओ बॉक्स, आप एक पीओ बॉक्स से दूसरे पीओ बॉक्स की तरफ भेजते थे तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता था कि ये लेटर आपने भेजा है, इस तारीख को भेजा है, इस आदमी को भेजा है और इस जगह पर भेजा है, सारी डिटेल्स लेकर के. सो दैट्स अबाउट इट. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. शहर जाते हैं तो उसके लेटर पोस्ट करने के बाद क्या होता है. सो एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने वह लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया. अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, हमने कुछ वर्ड्स देख लिए, वर्ड्स के साथ साथ हमने एक स्टोरी के पीछे में थोड़ा बैकड्रॉप पर भी देख लिया. अब देखते हैं, अब दूसरा पार्ट ऑफ द स्टोरी शुरू होता है. अब इस स्टोरी में जो नए कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं. वो देखते हैं कि वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके से इसके साथ बिहेव करते हैं. सो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, लेट्स स्टार्ट नाउ. उनमें एक जो एम्प्लॉय था, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो वहां पर पोस्टमैन भी था और ऑफिस के पोस्ट ऑफिस में सारे कामों में मदद भी करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली. हार्टिली मतलब लाफिंग हार्टिली मतलब दिल खोल के हंस रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था. हंसते हंसते आया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसने अपने बॉस जो पोस्ट ऑफिसर जो था
जो ऑफिस में जो सबसे बड़ा बॉस था उसको लेटर टू गॉड दिखाया। ये देखो सर, लेटर टू गॉड है ये आपके लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में यार आप क्या करोगे, आपके पास में अगर कोई एक लेटर लिखा आता है, लेटर टू गॉड, मतलब कौन है गॉड? हम इस पर तो फिल्में भी बनी है, ओ माय गॉड बनी, फिर देयर वाज अनदर मूवी एज वेल। सो आप लोग चाहे तो मतलब अब क्या है उस फिल्म में देखिए कि वही जो भाव वहां पर है वही भाव यहाँ पर है। क्या कहता है, अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कारनामा नहीं देखा कि एक एनवेलप के ऊपर में टू गॉड लिख करके किसी ने पोस्ट किया हो। क्या देखता है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा था, एमिएबल मतलब प्यारा व्यक्ति था, एमिएबल मतलब प्यारा व्यक्ति जिसे आप प्यार कर सकते हैं। मतलब आप कहीं पर जाइए, कोई कोई आदमी आप अपने व्यवहार से आपका मन मोह लेते हैं, तो वही मन मोहना जो है, मन मोहने की कला जो है उसी को हम एमिएबिलिटी कहते हैं, और जो लोग ऐसे होते हैं उन्हें हम एमिएबल कहते हैं। तो आगे देखें, एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। सो जो बहुत ही वो मतलब पोस्ट ऑफिसर भी जो था वो भी हंसना शुरू कर दिया उसने। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग उसी समय ही टर्न सीरियस, वो अचानक से गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क, और लेटर से अपने डेस्क पर ऐसे, मान लीजिए डेस्क है और ऐसे उसने टैप करके ऐसे, उसके मन में ऐसा भाव आया कि यार ये जो मतलब जो लेटर लिखा है, व्हाट फेथ, एक्सक्यूज मी, कमेंटेड, डेस्क पर मारते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितनी श्रद्धा है इस आदमी में, कितना यकीन है इसको। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश, हे भगवान, काश कि मेरे पास भी उतना विश्वास होता, उतना यकीन होता, उतनी श्रद्धा होती जितना इस आदमी के पास में है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार। When you start writing mails and you start when somebody writes you a mail and you respond to that mail, this process is known as पत्राचार correspondence. So देखें आगे, so in order not to shake the writer's faith in God, तो मतलब भगवान, यार वो इतनी भगवान में श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा पर इस आदमी को श्रद्धा आ गई, यार क्या बात है, ऐसा आदमी है। तो उसने सोचा कि मैं इसका, इमीडिएटली उसके मन में आया कि इसका भरोसा, ऐसे भोले भाले व्यक्ति का भरोसा भगवान पर से उठना नहीं चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया कि यार इसने भगवान से 100 पीसोस मांगे हैं, हम इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते। आंसर द, उसके मन में आइडिया आया कि आंसर द लेटर, मैं उस लेटर का जवाब लिखता हूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill। मतलब इसका आंसर देने के लिए, मतलब ये लेटर टू गॉड सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान ये करा दो वो करा दो, यहाँ पर भगवान से 100 रुपए मांगे गए हैं, 100 पीसोस मांगे गए हैं कि 100 पीसोस दो। तो अब इसके सामने धर्म संकट था कि एक तो इसने अपने मन की सुनी कि चलो ठीक है, किसी का ऐसा एक लेटर आया है तो मैं उस लेटर का जवाब देता हूं। ये तो लेंचो भगवान से मनी ऑर्डर मांग रहा है, एक तरीके से देखा जाए 100 पीसोस का मनी ऑर्डर, जो भगवान कैसे देंगे। सो उसको ये जो पोस्ट मास्टर है, उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि इस लेटर का जवाब देने के लिए और इस आदमी का विश्वास भगवान पर से ना उठे, इसके लिए इसको केवल अच्छे शब्द ही नहीं, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। सो इंक मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर से और गुडविल से ज्यादा उसको पैसे, जिसका नाम नहीं लिया गया है लेकिन बता दिया गया है कि पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने अपने इरादे को पक्का रखा कि मतलब वो पैसा देगा जरूर। उसने मन में जो उसके आया वो उसने करने का विचार बना लिया। क्या किया उसने, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने लोगों से, उसने एम्प्लॉइज से, जो कर्मचारी लोग थे उनसे उसने कहा कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके अंदर दान दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा निकाला। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव अप समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेक दोस्तों ने ये जो चैरिटी का जो काम कर रहा था उसके लिए, उसके दोस्तों ने उसकी सराहना की और उसको कुछ कुछ अपनी तरफ से योगदान भी दिया अपनी तरफ से।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। उसके लिए 100 pesos का एक मतलब अमाउंट है, मतलब इसका मतलब 100 pesos। आप सोचो कि अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब सब तरफ से लोग पैसा जमा करने लग जाएं, तो फिर आप भी सोचोगे कि इतना ज्यादा पैसा एक जगह पर कोई भी इंसान देखेगा कि इतना सारा पैसा एक साथ कैसे इकट्ठा किया जाए। सो excuse me, so it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। आधे से थोड़े ज्यादा पेसोस वो उसको भेज पाया। या अगर आप ऐसा एक लेटर लिखते हो और ऐसे लेटर के बाद आपके पास अगर ऐसा जवाब आता है कि पहले तो लेट मी पुट माई सेल्फ इन टू लेंचोज प्लेस, मैं अपने आप को लेंचो की जगह पर डाल करके देखता हूं, तो एक तो पहले मैं लेटर लिखूंगा नहीं, लेकिन चलो लेटर लिखा तो मुझे उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी। चलो वापसी आया तो कम से कम 70 पीसो पैसे तो कोई नहीं भेज, भगवान के पास करेंसी नहीं चलती। लेकिन क्योंकि लेंचो का विश्वास इतना अडिग था, उसके शब्दों में इतनी ज्यादा स्पष्टवादिता थी, इतना ज्यादा उसके शब्दों में हिला करके या मूव कर दिया पोस्ट ऑफिसर को। वो ये पैसे भेजने के लिए एक तरीके से वो मोटिवेट हो गया, वो मोटिवेट हो गया। उसने काफी लोगों से मदद ली, सब लोगों ने मिलाकर पैसे दिए भी, लेकिन वह कुछ आधे से थोड़े ज्यादा पैसे ही वह भेज पाया। So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने उस सारे पैसे को उस एनवेलप के अंदर में डाला, एनवेलप के ऊपर में लेंचो के नाम से एनवेलप को, लेटर को मतलब जो लिफाफा है उसको संबोधित कर दिया, एंड विद इट अ लेटर, और उसके बाद उसने एक लेटर भी डाला जिस लेटर में केवल एक ही वर्ड था, गॉड, जिसमें सिग्नेचर के तौर पर बस गॉड। So the following Sunday, अगले संडे को एक हफ्ते बाद, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। Lencho बाकी तय समय से थोड़ा पहले ही आ गया, उत्सुकता से, जैसे कि हमें कहीं अगर ट्रेन में चढ़ने जाना होता है, कहीं ट्रेन की सवारी करनी होती है, तो हम स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले पहुंच जाते हैं, काफी देर पहले पहुंच जाते हैं। तो लेंचो भी काफी देर पहले ही पहुंच गया कि पूछे कि हाँ क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। अब जरा इमेजिन करिए कि इसको लेटर ला करके दिया जाएगा, और देगा कौन? वही व्यक्ति जिसने सबसे पहली बार इस लेटर को उठाया था और पोस्ट मास्टर को जाकर के दिखाया था। अब वही आदमी वापस जाकर के उसको लेटर दे रहा है, और जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस से, शीशे से या कहीं गैप से ऐसी जगह पर आकर के एक संतुष्टि के भाव से, जो उसने एक अच्छा काम किया है, उसके बाद जो अच्छी फीलिंग होती है, वो फीलिंग वो दूर से ही महसूस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो को कोई भी, मतलब उसने लेटर लिया, उसने लिफाफा लिया, लिफाफा खोला, लिफाफे के अंदर में अच्छा ये तो होना ही था, जैसे वो सतयुग में जी रहा हो, जैसे वो उस चमत्कार के युग में जी रहा हो जब लोग ऐसे करते थे और ऐसे करने के बाद हाथ में तीर आ जाता था, तेरी ये क्या हो गया। वो अभी भी उसी युग में जी रहा है, उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई यार पैसे। लेकिन देखें जरा क्या होता है, नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, थोड़ा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, जो उसने पैसे देखे तो उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसका गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती, भगवान ने कैसे गलती कर दी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो what he had requested, और ना ही वो लेंचो को वो चीज देने से मना कर सकते थे जिसके लिए लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, फिर तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो वहीं पर एक खिड़की होती है जहां से
जो डाकघर होते हैं वहां पर खिड़की होती है जहां से आप लिखने के लिए कागज, इंक वगैरह आप ले सकते हैं। तो फिर दोबारा वहीं पर गया और उसने इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर सब लोग लिखते हैं रख करके, वहां पर उसने रख करके टेक लगा करके लिखना शुरू किया। स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो। सी दिस, ऐसे जो भौं जुड़ जाती हैं गुस्से के कारण। इस बार उसने अपने मतलब जब आदमी थोड़ा टेंशन में होता है तो वैसे करता है, तो टेंशन में उसने लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make to express his ideas। और ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि उसके मन में जो आइडियाज चल रहे थे, जो पेपर पर डाल रहा था, तो दिमाग उसका काम कर रहा था, टेंशन हो रही थी, वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ रहे थे, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने पड़ रहे थे, और अपने गुस्से को दिखाने का सही तरीका, सही अंदाज, सही शब्द जिसको कहते हैं, तो इस कारण उसके चेहरे पर भावें त्योरियां जो उसकी थी वो चढ़ी हुई थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp। जब उसने अपना लेटर लिखना खत्म कर लिया, वो उसी खिड़की पर दोबारा गया ताकि वहां से वो एक स्टैंप ले सके, which he licked, जिस पर उसने ऐसे लगाया और चिपकाया और मुक्का मार के affixed the envelope with a blow of his fist। और उसके बाद उसने मुक्का मार के ऐसे जोर से मार करके उसने उसको लेटर को सील कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जिस क्षण वह लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर गया और उसने उसको खोला। इट सेड गॉड, उसके अंदर लिखा हुआ था भगवान, प्रभु, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने तुमसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 pesos पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे मेल से मत भेजना, तुमने मेल से भेजा है। Because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बड़े ही लुच्चे किस्म के लोग रहते हैं, बड़े ही टुच्चे किस्म के, चोर किस्म के लोग रहते हैं। अब ये पढ़ करके पोस्ट मास्टर के मन में क्या आया होगा? भगवान, इसकी सहायता आप कैसे कर सकते हो? एक तो उसने मतलब जो इम्पॉसिबल था वो करके दिखाया, लेकिन लेंचो के मन में 70 pesos पाने का कोई मतलब नहीं है। 30 pesos से क्यों नहीं मिले, उसे इस बात की टेंशन है। सो ये वैसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति, भगवान के सिद्धांतों के प्रति, सही सत्कर्मों के प्रति जो अच्छी बातें होती हैं, जो गुड वैल्यूज होते हैं, गुड मोरल वैल्यूज होते हैं, जिस इंसान के मन में इन सब चीजों के प्रति श्रद्धा होती है, वह व्यक्ति इसी किस्म की सोच रखता है। हाँ, इतना आज के समय में ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है, पर यह कहानी आज की है भी नहीं। आज के समय में इतनी सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ। जरा सोचिए उस समय की कहानी, जो 70 पैसों के लिए, पीसोज के लिए, मतलब मान लेते हैं अगर ये 70 रुपए ही हैं, तो एक जमाने में 70 रुपए में 3-4 महीने, जब तक अगली फसल इसकी नहीं आती तब तक का समय निकालने के लिए ये, और अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए इन पैसों की व्यवस्था करने के बारे में भगवान से कहता है। सो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी। थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इससे कभी मतलब 4-5 बार पिछले मैंने देखा है लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जो लिटरेचर सेक्शंस होते हैं, लिटरेचर सेक्शन होता है, सेक्शन डी, सेक्शन सी, पहले डी होता था, अब सेक्शन सी। सो उसके अंदर में काफी सारे क्वेश्चन मुझे इससे देखने को मिले हैं। सो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, और अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा नहीं लगे तो कमियां बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या कमियां हैं, किस तरह से हम आपको ये चीज बहुत और अच्छे तरीके से करके बता सकते हैं। कोशिश हमारी है कि जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी के 6th क्लास से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक, उन सब का हम इसी तरीके से एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं और आप लोगों के सामने ले आए, जिसमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन हो। जितनी भी खास बातें हैं वो हम अपने हाथों से बोर्ड पर लिख करके समझा करके दिखाएं। सो thank you for watching. Please like it, subscribe it, comment on the section, and yeah, till then have good luck. आगे क्या बोलें? Good luck.